हेलो एवरीवन। एक अच्छी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो स्विस गवर्नमेंट की एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये फेलोशिप रिसर्च फेलोशिप भी है, पीएचडी के लिए भी है और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी है। तो जो आप में से जो भी लोग बाहर पढ़ना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं या अपने हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि बाहर जाने का सबसे बड़ा एक जो इनिबिशन होता है वो ऑब्वियसली फाइनेंसेस होते हैं। पर जो इस तरीके की फेलोशिप्स हैं वो आपके फाइनेंसेस को पूरा कवर करती हैं। ज्यादातर फेलोशिप्स ऐसे होती हैं जो आपको एक अच्छा कवरेज देती हैं, जिसमें आप मैनेज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई, रहना, एटलीस्ट बेसिक मिनिमम आप सब कुछ बिना किसी और एक्स्ट्रा हेल्प के मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ दोज फेलोशिप्स। एक अच्छी फेलोशिप है स्विस गवर्नमेंट जो दे रही है, एंड इंटरेस्टिंगली इस बार इन्होंने इसका नंबर भी बढ़ाया है। एक एक चीजें मैं आपको बता देती हूँ इस फेलोशिप के बारे में एक एक करके। तो ये फेलोशिप बेसिकली एक और बात है कि ये इसमें इंक्लूडेड है आर्ट स्कॉलरशिप्स भी हैं। जिसमें जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं जो अपना मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं स्विट्जरलैंड, उनके लिए भी ये फेलोशिप है। तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आर्ट की जो स्कॉलरशिप है वो कोई भी अगर अपनी फर्स्ट मास्टर्स डिग्री लेना चाहता है स्विस आर्ट स्कूल में या उसकी कंजर्वेटरी में, तो उसके लिए ये फेलोशिप है, फुल टाइम स्टडीज के लिए है। स्विट्जरलैंड में तो जो टारगेट ग्रुप है वो बेसिकली है हाईली टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट हु डू नॉट ऑलरेडी होल्ड अ मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। सो आपने अगर ग्रेजुएशन किया है आर्ट्स में और अगर आप आर्ट्स में ही आगे जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है। प्रायोरिटी विल बी गिवन टू इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट प्रीवियसली स्टडीड और कंडक्टेड रिसर्च इन स्विट्जरलैंड। सो स्विट्जरलैंड ऑलरेडी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, और साथ में अगर आपको पढ़ने को वहाँ मिल रहा है, अपनी एकेडमिक से रिसर्च करने को मिल रहा है, तो आई थिंक एंड दैट टू विद द कंप्लीट फाइनेंसेस covered. So I think it's a very, very nice opportunity. This scholarship is available to only a limited number of countries. कौन कौन से countries हैं, क्या हैं, ये सभी डिटेल्स इसी वेबसाइट के ऊपर होंगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अभी हम सिर्फ स्कूल, ये आर्ट स्कूल के बारे में ही बात करें। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए, जो आप कंप्लीट करें 31 जुलाई 2026 से। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि यूजुअली जितनी भी फॉरेन कंट्रीज की फेलोशिप्स हैं वो काफ़ी अर्ली स्टार्ट होती हैं। मतलब उनका जो टाइमलाइन है वो जब से फेलोशिप स्टार्ट होनी है उसके एक साल से पहले से ही पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन भरेंगे, सबमिट करेंगे, फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, अगर रिक्वायर्ड होगा तो इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद वीज़ा प्रोसेस एंड ऑल। सो ये सबको ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट मिनिमम एक साल पहले से ही ज़्यादातर फेलोशिप्स का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। तो अगर आप इन फेलोशिप्स में इंटरेस्टेड हैं और आगे अपनी पढ़ाई किसी भी फॉरेन कंट्री से अब्रॉड किसी फुल फ्लेजेड फेलोशिप के साथ करना चाहते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ट्रैक रखना पड़ेगा एटलीस्ट एक साल पहले से ही, ताकि आप नेक्स्ट ईयर का टारगेट कर पाए बिना अपना कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए। डेट ऑफ बर्थ जो है वो 31 दिसंबर 1990 के बाद होनी चाहिए। एप्लीकेंट्स मस्ट नॉट येट होल्ड अ मास्टर्स डिग्री। मास्टर्स डिग्री नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया है कि फर्स्ट मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। एडमिशन प्रोसेस में एंट्रेंस एग्जाम या सबमिटेड एप्लीकेशन टू स्विस आर्ट और म्यूजिक स्कूल कंजर्वेटरी मस्ट ऑलरेडी बी इन प्रोग्रेस। तो आपने ये प्रोसेस पहले कर लिया हो कि स्विस आर्ट या म्यूजिक स्कूल में आपने अपनी एक एप्लीकेशन दे दी हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम दे दिया हो। बहुत डिटेल्स में आई विल नॉट गो, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ऑब्वियसली आप वेबसाइट पे एक एक चीज पहले पढ़िएगा ध्यान से और उसके बाद फॉलो करिएगा। If the applicant already resides in Switzerland, date of entry must not be earlier than 1 अगस्त। तो अगर आप पहले से वहां रह रहे हैं तो उससे पहले 1 अगस्त 2025 से पहले की आपकी डेट ऑफ एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये भी रिक्वायरमेंट है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में आर्टिस्टिक प्रोफाइल होना चाहिए, क्वालिफिकेशंस और मोटिवेशन हो। सबमिटेड पोर्टफोलियो में आपके आर्टिस्टिक मेच्योरिटी और पोटेंशियल दिखना चाहिए। एनरोलमेंट अवेलेबिलिटी एट द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। ड्यूरेशन 12 मंथ, ज़्यादातर फेलोशिप 12 मंथ्स की है। इसमें ये एक्सटेंशन भी पॉसिबल है अप टू मैक्सिमम 21 मंथ्स के लिए। स्टार्ट डेट 1 सितंबर 2026 है। स्कॉलरशिप की अमाउंट है 1920 पर मंथ।
CHF to cover basic living expenses for one person. रिसर्च स्कॉलरशिप में एकेडमिक सुपरविजन रिक्वायर्ड है, तो आपको एकेडमिक सुपरवाइजर कोई भी स्विस यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड होगा, चाहे वो रिसर्च फेलोशिप हो, पीएचडी स्कॉलरशिप हो, पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलरशिप हो, सबके लिए ही आपको एक सुपरवाइजर मैंडेटरी होगा। तो आप अपने इंटरेस्ट का जो भी आपका प्रपोज रिसर्च प्रोजेक्ट है वो एक थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे, एक अपने लेटर लिखेंगे उसके सपोर्ट में। स्कॉलरशिप की कोई भी एप्लीकेशन बिना एकेडमिक सुपरवाइजर के कंसीडर नहीं होगी। तो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड इन सच फेलोशिप्स कि आप पहले से यूनिवर्सिटी जहां आप जाना चाहते हैं उसका उसकी वेबसाइट देखें, उसमें जो जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या साइंटिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं लोग, एकेडमिक सुपरवाइजर्स जो आपके बन सकते हैं, उनके प्रोफाइल्स चेक करें आपका, और अगर उनका इंटरेस्ट सिमिलर मैच करता है तो आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, प्रेफरेबली थ्रू ईमेल। एंड देन अगर उनसे आपका कांटेक्ट हो जाता है जैसे भी, तो आगे आप उस प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आप म्यूचुअली दोनों एग्री करते हैं देन आप अपनी एप्लीकेशन उसी के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, सो दैट आप ज्यादा चांसेस हो उसके फंड होने के। सुटेबल सुपरवाइजर्स कौन होंगे? आपके जो प्रोफेसर्स होंगे या लेबोरेटरी ग्रुप लीडर्स लीडर्स होंगे। पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए सुपरवाइजर्स जो हैं वो ऑथराइज्ड होने चाहिए डॉक्टरल थीसिस सुपरवाइज करने के लिए। पहले कांटेक्ट करने से पहले पोटेंशियल सुपरवाइजर को, जो मैंने आपको अभी बताया, शायद वही सब बातें होंगी कि एकेडमिक रेलेवेंस आप देखें कि सिमिलर तरीके का उनका और आपका एक रिसर्च इंटरेस्ट होना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट करें कि आपकी जो स्किल्स हैं वो उनके साइंटिफिक कोलैबोरेशन उनके साथ करने के लिए मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। थॉरो रिसर्च करें ताकि प्रिसाइजली सब देख करके आपकी जो डिग्री की रिक्वायरमेंट है उसके बाद ही उनको आप रीच आउट करें। फिर आप दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप कई वीक्स पहले या इवन मंथ्स पहले अपनी जो क्वेरीज हैं, जो इंटरेक्शंस हैं, उनको स्टार्ट करें सो दैट आप टाइमली किसी से कनेक्ट कर पाएं। और ऑल्सो प्लीज नोट द एप्लीकेशन ऑफ अ पीएचडी स्कॉलरशिप इंक्लूडिंग द लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अ होस्ट सुपरवाइजर इन द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू अ डॉक्टरल प्रोग्राम एट अ स्विस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर टू सेपरेट प्रोसीजर्स। सो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए दो को चीजों को आप पैरेलल अपनी चला सकते हैं। टिप्स के लिए कुछ इसमें एक यूट्यूब ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। लोकेशन स्टडीज की कौन कौन सी हैं सारी, जो अभी ऊपर मैंने मेंशन किया था कि कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं जो अप्लाई कर सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज के नाम ये सब दिए हुए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल, बर्न, फ्रेबर्ग, जेनेवा वगैरह वगैरह। देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो इसके लिए अवेलेबल है, जिनमें रिसर्च स्कॉलरशिप, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल और रिसर्च सब कुछ हो रहा है। लाइकवाइज देयर आर, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स आप देख सकते हैं, और जिसमें आपको इंटरेस्टिंग लगे आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं होस्ट सुपरवाइजर्स के लिए। फिर रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या क्या चाहिए? कंप्लीट सीवी चाहिए ऑब्वियसली, जिसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड, डिग्री, पोजीशन, पब्लिकेशन, टीचिंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप सब लिखेंगे। लेटर ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए मैक्सिमम 2 पेज का, जिसमें आप बताएंगे कि आपको स्विट्जरलैंड क्यों जाने की जरूरत है, सिग्निफिकेंस क्या है आपके इस एकेडमिक जर्नी का जो आप करना चाहते हैं फ्यूचर करियर में, आप इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ये स्कॉलरशिप आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप उसके बाद आपके क्या प्रोफेशनल प्लान्स हैं, ये सब आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन में होना चाहिए। फिर आप क्लियरली डिफाइन करेंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव को, अपने रिसर्च प्रपोजल को, जो मैक्सिमम 5 पेज का हो सकता है। उसमें आप सारी चीजें मेंशन करें। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं इसी चैनल पे मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, विच आर वेरी पॉपुलर वीडियोस ऑन दिस चैनल, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। फिर लेटर ऑफ सपोर्ट जो एकेडमिक सुपरवाइजर से आपको मिलेगा। फिर आपका एकेडमिक सुपरवाइजर का भी आपको एक शॉर्ट सीवी चाहिए, मैक्सिमम 2 पेजेस का। रिसर्च फेलोशिप्स के लिए आपको शॉर्ट सीवी अपनी जो होम यूनिवर्सिटी जहाँ से आप कोई रिसर्च करके जा रहे हैं, अगर आप पीएचडी हैं तो आपके सुपरवाइजर का सीवी आपको चाहिए होगा। पीएचडी स्कॉलरशिप या ग्रेजुएट स्कूल के लिए कंफर्मेशन एडमिशन का आपको पहले से चाहिए कि आपका एडमिशन वहाँ हो गया है। 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, विच इज ऑलवेज ऑलवेज दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट की कोई भी 2 प्रोफेसर्स या टीचर्स जिनसे आप जिनके से आपका मैक्सिमम इंटरेक्शन हुआ हो, जो आपको अच्छा जज कर सकते हैं, जिनके साथ आपने काम किया हो, आप उनसे रिकमेंडेशन लेटर्स लेंगे। जनरली पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स हैं तो पीएचडी, वन रिकमेंडेशन हैज टू कम फ्रॉम योर पीएचडी सुपरवाइजर, बिकॉज उन्हीं के साथ आपका मैक्सिमम टाइम आपने काम किया होता है, तो दे आर द बेस्ट जज
judge of your whole research journey. देन कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट्स आपको सब चाहिए. अगर आप इंग्लिश नेटिव नहीं हैं तो फिर आपको वो सब भी रिक्वायरमेंट्स होंगी कि जो थोड़ा सा इसके बारे में आप देखिएगा, क्योंकि इसमें स्पेशली फिर आपको इंग्लिश आपने जहाँ से भी जो भी कोर्स किया है तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि भाई आपने जो कोर्स किया है वो इंग्लिश में था या नहीं था. सर्टिफिकेट साइन बाय ए डॉक्टर कि आप मेडिकली फिट हैं. कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट. एंड देन अगर आप स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं तो रेजिडेंट परमिट या कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. आर्ट स्कॉलरशिप के लिए भी ऐसी सिमिलर रिक्वायरमेंट्स नीचे दी हुई हैं. मोर और लेस रिक्वायरमेंट शुड बी द सेम. आप थोड़ा सा स्पेसिफिकली अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो उसको डिटेल में देखिएगा. रिसर्च फेलोशिप्स जो हैं वो 1920 CHF पर मंथ है. पोस्ट डॉक्टरल 3500 CHF पर मंथ है. और एडिशनल बेनिफिट्स में आपका हेल्थ इंश्योरेंस है. वन टाइम ग्रांट है जो 300 CHF की है. देन हाफ फेयर ट्रैवल कार्ड है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपको दिया जाएगा. रिटर्न फ्लाइट अलाउंस है. कॉस्ट टू बी पेड बाय स्कॉलरशिप होल्डर्स. तो स्कॉलरशिप होल्डर्स जो ट्यूशन फी देंगे वो उनको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी पर सेमेस्टर. जो भी फीस है अप्रोक्सीमेटली CHF 600 to CHF 2000 per semester. Just go through the details in case you're really interested. As scholarship holder obligations, please avail a lot of informations, but of course you'll have to go through them only if you are interested. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है कि एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होगी अगस्त 4 से. सो यू हैव इनफ टाइम इवन इन स्टार्टिंग द एप्लीकेशंस. सो आप अभी से जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, पहले सबसे पहले तो वेदर योर कंट्री इज एलिजिबल और नॉट वो आप चेक करें. उसके बाद आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट चेक करें, फैकल्टी प्रोफाइल्स चेक करें. एंड देन इन केस आपका सब कुछ मैच करता है तो ट्राई टू कॉन्टेक्ट एकेडमिक सुपरवाइजर्स. FAQs भी दिए हुए हैं नीचे जिनको आप लिंक पे क्लिक करके यू कैन फाइंड आउट. सो दिस इज अ नाइस अपॉर्चुनिटी. वेबसाइट पे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट दीज फेलोशिप्स इन ब्रीफ. तीनों फेलोशिप्स जो भी हैं रिसर्च फेलोशिप्स हो गई, जो आपकी 1 year रिसर्च प्रोजेक्ट जिनमें आपको डॉक्टरल स्टडीज के लिए अपनी करना है. फुल टाइम रिसर्च जो स्विट्जरलैंड में आपको 1 साल करने का मौका देगी वो हो गई. देन उसके बाद आपकी दूसरी जो फेलोशिप है, ऑलरेडी मैंने आपको आर्ट आर्ट स्कॉलरशिप्स के बारे में बता दिया है. देन जो PhD स्कॉलरशिप है वो है कि अगर आप अपना PhD परस्यू करना चाहते हैं किसी स्विस यूनिवर्सिटी में तो भी आपको ये अपॉर्चुनिटी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं. एंड देन देयर इज अ थर्ड वन, पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलरशिप. अगर आप PhD कर चुके हैं और पोस्ट डॉक्टरेट करने में इंटरेस्टेड है, सो देन ऑल्सो यू कैन गो टू Switzerland or the countries which are there in this particular fellowship, or the places or the universities which are covered in this particular fellowship. तो ज्यादातर जो तीनों चारों फेलोशिप्स हैं, ये स्विस गवर्नमेंट की जो फेलोशिप्स हैं, ये सभी फेलोशिप्स 1 year के लिए हैं. बट आई थिंक थोड़ा बहुत एक्सटेंशन वो डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क एंड अदर थिंग्स कैन बी पॉसिबल. मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 months इस स्कॉलरशिप कैन नॉट बी एक्सटेंडेड. सो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि ये एक्सटेंड नहीं हो सकती. एंड देन ये स्टार्ट भी आपकी थोड़ा लेट हो रही है कंपैरेटिवली. इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 September 2026 है. So depending upon your requirements, just go through the website and find out which one works best for you. मास्टर्स के लिए भी मिल रही है फेलोशिप आपको, PhD के लिए भी मिल रही है और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी मिल रही है. Swiss government is giving all these fellowships. More than 500 fellowships they're planning to give. So it's a big number, and I'm sure if you're really interested in going abroad for your academics and research, it can be a very good opportunity. Try to go through the website in detail regarding all the information and fill your application in a way that you are able to get through it. Take good care of yourself. Best wishes.